फिन एजुकेशन विद संतोष में हम निफ्टी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस करते हैं। तो आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, देखिए आज सबसे पहले तो हमारे मिड कैप में अच्छी खासी रिकवरी हुई है। मोर देन 1% की हमने रिकवरी देखी है और हमारा मिड कैप लगभग 600-700 पॉइंट शूट किया है और वहीं पे हमारी जो स्मॉल कैप है वो भी शूट की है और अदर इंडेक्स भी अच्छे खासे थोड़े ढीले ढाले तो हैं लेकिन रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं। ठीक है, और देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब ये क्यों शूट कर रहा है। तो इसका जो एक ग्लोबल लेवल पे देखें तो एक थोड़ी स्थिरता दिखाई देने की कोशिश कर रही है। जैसे कि इजराइल और हमास का युद्ध पे वहाँ पे सीज फायर हो चुके हैं और इनकी हमास और इजराइल के वॉर को रोकने में डोनाल्ड ट्रंप ने शायद एक अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, क्योंकि वो अपने कैंपेन में भी यही बोलते थे कि हम ये युद्ध को 1 महीने में रुकवा देंगे, इतने दिन में रुकवा देंगे। तो वो वहाँ पे कुछ शांति बनी है और जो एक वर्ल्ड लेवल पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, और आज हमारी 3 बड़ी कंपनियों का रिजल्ट आने वाले हैं, एक्सिस बैंक और इन्फी और रिलायंस का। तो इससे हमारे आगे की जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी वो इन कंपनियों में दिख जानी चाहिए, क्योंकि हमारी बड़ी कंपनियां हैं और अधिक मार्केट शेयर को पाई की हुई हैं। ठीक है, और एक सबसे बड़ी जो इंडिया के लिए न्यूज़ है कि हमारे जो एलन मस्क जी हैं वो उनकी नज़र शायद इंडिया पे पड़ गई है। तो उन्होंने कहा है कि उनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट हैं वो शायद अब इंडिया से मैन्युफैक्चर होके अमेरिका में जाएंगे। अमेरिका को इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट होंगे फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और इसमें एक इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन आ सकता है। तो उस हिसाब से हमें इसको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय जो करंट सिचुएशन है इमर्जिंग मार्केट में, जो इंडिया का जो मार्केट है वो एक ग्रोइंग इकॉनमी है, राइट। तो एक्चुअली में चाइना भी एक ग्रोइंग इकॉनमी है, लेकिन वहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक है, लगभग 17-18 हज़ार डॉलर की पर कैपिटा इनकम है। और कंपेरेटिवली इंडिया को देखें तो यहाँ पे लगभग 2,500 का, तो यहाँ पे सस्ते लेबर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो जिससे उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, टेस्ला की हम बात कर रहे हैं, तो टेस्ला के लिए यदि वो इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम पड़ेगी। तो शायद एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। और अब इंडियन टेक्नोलॉजी भी थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है, तो देखते हैं। तो लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली वो कंपोनेंट जो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि बैटरी हो गई और अदर कंपोनेंट्स हो गए, उन पे खासी नज़र होगी। तो ऐसी स्टॉक जो इन सब की प्रोडक्शन करते हैं, जिनका एक्सपोर्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो हम लोग ऐसे स्टॉक को देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि 2025 तक टेस्ला को मार्केट में लाना है, उसके जो टियर 2 व्हीकल्स हैं, टियर 2 टाइप्स के व्हीकल्स हैं, तो इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा तो उनके कंप्लीशन के अकॉर्डिंग यदि 2025 के लास्ट तक पूरा होता है तो इंडिया से वो अधिक मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट करते हैं टू इन अमेरिका, तो ये एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी फॉर इंडिया। ठीक है, और देखिए एक और हम बात करना चाहेंगे कि अमेरिका के अभी जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो उन्होंने उनकी तो वहाँ से विदाई हो गई, क्योंकि 20 जनवरी को वहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए जो बाइडन को 2021 से लेकर 2025 तक की उनकी जो रैली है, उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उन्होंने निभाई है, तो देखिए उनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा है ना, तो इसके लिए जिसके लिए उनको याद किया जाएगा वो है कि लगभग 20 साल से चल रहे अफ़गानिस्तान में चल रहे वॉर को उन्होंने रोका है। ठीक है, वहाँ से लगभग 20 साल बाद
वहाँ से उन्होंने अमेरिकी सोल्जर्स को बुलाया था, जिसको रोकने में उन्होंने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है, तो जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, जो अमेरिका के लिए एक अच्छी बात। और उन्होंने अपने भाषण में एक बात और पॉइंट आउट की है कि जो अमेरिका में जो चंद लोगों के पास वेल्थ बढ़ रही है वो अच्छी बात नहीं है। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो कंसंट्रेटेड हो चुका है वो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई होता है। कहीं पे वेल्थ का कंसंट्रेशन इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं होती कि पैसे किसी एक के हाथों में चला जाए, जैसे 1% पॉपुलेशन के हाथ में सारे पैसे हो और 99% पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी की लाइन के नीचे रहे, तो किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए एक खतरा हो सकता है। ठीक है। और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ जो आई है वो आई है कि हिंडनबर्ग की जो संस्थापक है, ठीक है, नेट एंडरसन, उन्होंने कहा है कि अब हम इस फर्म को नहीं चला पाएंगे। ठीक है। तो इसके पीछे का उन्होंने कोई बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अब ये साफ साफ कह दिया है कि अब इस फर्म को वो नहीं चला पाएंगे। तो जो हिंडनबर्ग होते थे, जो कॉरपोरेट और बड़ी कंपनियों में रिसर्च करते थे और उनमें होने वाले घोटालों या गड़बड़ियों को पकड़ते थे, उसको पब्लिकली बताते थे कि इस कंपनी में ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, तो वो उस पर रिसर्च करते थे। तो वो शायद वो कंपनी अब बंद हो जाए और वो अब उस पर रिसर्च ना करें। तो जो जैसे कि हमें पता है कि जब वो अपने रिसर्च चाहते थे अडानी के ऊपर, तो उनके जो शेयर प्राइस थे वो उसमें बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो जाती थी। तो इस फिलहाल में आप देखें तो अडानी के शेयर्स थोड़े बहुत शूट किए हैं इस न्यूज़ के ऊपर। तो अब आगे क्या होगा कि अब अडानी के ऊपर कौन हाथ उठाएगा, कौन उंगली उठाएगा, वी डोंट नो। ठीक है। लेकिन अब ये एक मार्केट के लिए कैसा इम्पैक्ट इसका होगा वो तो अडानी के शेयर प्राइस से आप लोग देख सकते हैं, राइट। और आज जिन 3 बड़ी कंपनियों का रिजल्ट आना है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा एक्सिस बैंक का, क्योंकि एक्सिस बैंक का रिजल्ट ही एक तरह से आप इसको टेलविंड कह सकते हो कि इस बैंक के रिजल्ट से ही बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट को आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि बैंकिंग, यदि एक्सिस बैंक में ग्रोथ दिखते हैं, एनपीओ उनका कम होता है, लोन ग्रोथ बढ़ते हैं, तो ये सब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा फॉर द होल बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। तो उसका रिजल्ट देखने के लिए मतलब उसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। हो सकता है तो उस पर हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका रिजल्ट कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है। और बाकी निफ्टी में भी करेक्शन चल रहा है, सॉरी करेक्शन के बाद थोड़ी सी रिकवरी आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट स्टिल रिमेंस द नेगेटिव, अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। और देखते हैं कि और कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है। तो किसी स्टॉक एनालिसिस आपको जाननी हो, उसकी वैल्यूएशन के बारे में जाननी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर हम एक वीडियो चाहे किसी के माध्यम वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम जरूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।